ये भी क्वेश्चन है, वेज कंस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ सिस्टम शोन फिगर ऑल सरफेस आर स्मूथ, रॉड इज मूव्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रॉड का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द वेज, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द वेज मतलब नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो अगर रॉड नीचे आएगा तो हमने इसका एक्सेलरेशन इधर ए ले लिया, यहां पे ये नॉर्मल होगा, यहां पे ये वाला नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारे पास वर्टिकल है, ये एंगल 37 है, तो एफबीडी दूसरा बना लेते हैं हम लोग। इसका एक्सटेंशन हमने ए लिया हुआ है और इस पे नॉर्मल ये लिया हुआ है, ये नॉर्मल है, ये एंगल हमारे पास 37 दिया है, ये एंगल 37 होगा, तो ये भी एंगल कितना आएगा हमारे पास 37 होगा। रॉड के बारे में बात करें, रॉड पे जो नॉर्मल लगेगा, रॉड पे नॉर्मल ये आएगा एन, ठीक है। ये एंगल तो वहां पर कितना आएगा 37, ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ये एंगल 37 है, तो इस 9 का इसके अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस जो कंपोनेंट आएगा रॉड का, इस वर्टिकल का कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इसके नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 9 का cos 37, यहां पे ए दिया हुआ है, ये एंगल हमारे पास 53 होगा। एक्सेलरेशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए cos 53, ये हमारे पास कॉन्टेक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है, दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारे पास a cos 53 इज इक्वल टू 9 cos 37 a इंटू 3/5 इक्वल टू 9 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 हो गया, तो एक्सटेंशन जो आएगा तो हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। रॉड 9 से जा रहा है तो वेज हॉरिजॉन्टली जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड से, और रॉड पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट आएगा, और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा तुम्हारे पास n sin 37, n sin 37, ये नॉर्मल का ये कंपोनेंट n sin 37, तो ये n sin 37 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो n sin 37 इज इक्वल टू ब्लॉक का मास कितना है तुम्हारे पास 10 इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया तुम्हारे पास 12 आया है, तो n इंटू 3/5, n इंटू 3/5 इक्वल टू 12 इंटू 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ था खुद होगा कैलकुलेशन, ये 4 होगा, तो n कितना आ जाता है पास, n हमारे पास 200 आ जाएगा। तो रॉड जो वेज पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ये न्यूटन है, nn नहीं है भाई, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा जाके, ये आंसर बी आ जाएगा। ये रॉड पे फोर्स लगेगा, सिंपल सा वेज कंस्ट्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, लॉजिक समझ में आना कि अगर ये नीचे जाएगा ये इधर जाएगा, तो इस वाले पार्ट का ये वाला कंपोनेंट और इसका नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट लेके एक्सटेंशन के कंपोनेंट लगा दिए, यहाँ पे हमने वेज कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, इससे हमने इसका एक्सटेंशन निकाल लिया, फिर नॉर्मल का ये कंपोनेंट्स को मूव करा रहा है, उससे हमने नॉर्मल फोर्स निकाल लिया।